Good morning, students. So today we will start our new topic, mobility. मोबिलिटी क्या होती है? जैसे हमने ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ा था। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। तो उसमें अब ये ड्रिफ्ट जो होते थे तो ये ड्रिफ्ट स्पीड हर मटेरियल में एक जैसी नहीं होती, मेटल टू मटेरियल डिफर करती है ये। जैसे हम मेटल्स लेंगे तो उसमें ड्रिफ्ट स्पीड फास्ट होती है क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर में कम होगी, सेमीकंडक्टर में थोड़ा इंसुलेटर से होती है ज़्यादा। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम मोबिलिटी। मतलब किसी में मोबिलिटी है ज़्यादा, मोबिलिटी मतलब घूमते कितनी स्पीड से हो। तो किसी में मोबिलिटी है ज़्यादा, किसी में कम है। तो ये मोबिलिटी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में वो करते हैं डिफाइन कि वो ये इसको हम कैसे मेजर करेंगे मोबिलिटी को। तो इसको हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मटेरियल लिया हमने और उस मटेरियल के ऊपर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। मतलब बैटरी जो लगाई उस बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम लगाया। तो और ऐसे हम चेक करते गए सब मटेरियल के अंदर मोबिलिटी। तो हमने देखा जो ड्रिफ्ट स्पीड जो आएगी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो इसकी क्या होती है, मोबिलिटी। जैसे ये मटेरियल लिया, इस पर हमने बैटरी लगाई और इसके अक्रॉस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इसके अंदर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से चार्ज पार्टिकल एक साइड मूव करने लग जाएंगे। तो जो स्पीड उसकी आएगी, ड्रिफ्ट स्पीड आएगी, वही उसकी क्या होगी, मोबिलिटी। तो ये होगी मोबिलिटी की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट स्पीड when unit electric field is applied। यानी ये ड्रिफ्ट स्पीड के इक्वल होता है जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने किसी मेटल के ऊपर ई लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखा कि जो ड्रिफ्ट स्पीड आई वो आई वी डी, और यूनिट में कितनी आएगी, वी डी अपॉन ई। यही हमारा फॉर्मूला है ड्रिफ्ट स्पीड व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इसको डिनोट करते म्यू से, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वी डी अपॉन ई। तो ये है म्यू का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट निकाल लेंगे वी डी क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड की स्पीड है। तो मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने पढ़ी हुई है, तो न्यूटन पर कूलम पढ़ी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, ये मीटर कूलम न्यूटन -1 और सेकेंड -1। ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और कूलम ऊपर जाएगा प्लस का हो गया। दूसरे इसमें हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी अपॉन डी आर, तो उससे हम वोल्ट पर मीटर बोल रहे हैं, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो वी डी वी मतलब चेंजिंग वोल्टेज का वोल्टेज और डी आर डिस्टेंस उसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। यहाँ पुट करेंगे वोल्ट पर मीटर। तो उससे इसकी यूनिट क्या आएगी, उससे इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये इसके एक यूनिट आ गई। दूसरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन के लिए चाहे इससे निकाल चाहे इससे निकाल सेम आएगी। तो ऊपर वाले निकालते मीटर क्या होती है, लेंथ होती है एल। कूलम क्या है, चार्ज की क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या होता है, करंट की ए और टाइम की टी। तो चार्ज की क्या आ गई, ए इंटू टी। न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी -2। तो इसकी पावर होगी -1 और सेकेंड -1। तो क्या पुट कर देंगे, टी -1 क्योंकि सेकेंड टाइम की है। तो ये कितना आएगा, एल ए टी एम की पावर -1 एल की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू 1 -1 2 हो जाएगी प्लस का, और टी की पावर -1। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो एल से एल तो हो गए कैंसिल, और कुछ इसमें होता है कैंसिल, टी से ये आएगा m-1 m हो गया, और l हो गया कैंसिल। t की पावर कितनी आएगी, 2 और ये 1 3, तो t की पावर 3, t की पावर 3 सॉरी 1 और 2 3 और -1 t की पावर 2 आ गई है। m-1
टी की पावर 2, और इसमें क्या बच गया a, और a की पावर 1। ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला, अब इस डायमेंशन फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि किस किस पे करता है डिपेंड। तो मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है, मास की पावर क्या है -1 है। और वैसे हमें पता है कि भारी पार्टिकल हो गए ड्रिफ्ट, ये मोबिलिटी किसके ऊपर होकर डिपेंड है, या फॉर्मूले से हम चेक कर लेंगे डायमेंशन फॉर्मूले से कि मास के तो इन्वर्सली प्रो, और वैसे हमें पता है कि मास जितना भारी होगा तो उतना ही उसके अंदर मोबिलिटी कम मिलेगी। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, और करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। करंट जितना होगा ज़्यादा उतना ही मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और टाइम जितनी ज़्यादा देर तक करंट जाएगा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। तो ये है मोबिलिटी के बारे में। अब ये मोबिलिटी पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, नोट कर लेंगे इसको, नोट इट डाउन। उसके बाद ये मोबिलिटी जैसे बताया डिफरेंट मेटल के लिए अलग अलग होती। तो पीछे हमने पढ़ा था मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालना है मोबिलिटी, तो म्यू ई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा ई है, तो म्यू ई क्या हो जाएगा वी डी अपॉन ई। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट स्पीड निकाली थी हमने, लिख लेना फॉर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमने पीछे कैलकुलेट की थी, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आई थी फ्री इलेक्ट्रॉन की -e/m, और ई इसके नीचे हो ही जाएगा इंटू टाउ और था, ये आई थी ड्रिफ्ट स्पीड -e/m इंटू टाउ ई। तो ई से ई हो गया कैंसिल, तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आई, सॉरी ये मोबिलिटी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन की -e इंटू टाउ अपॉन एम। तो ये मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज, ये कांस्टेंट हो गया, ई भी कांस्टेंट हो गया, एम भी को, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कांस्टेंट हो गए, तो ये किस पे डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना होगा ज़्यादा उतनी मोबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। जितना ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहेगा मतलब टकराएगा नहीं, तो उसकी मोबिलिटी उतनी ज़्यादा। जल्दी टकरा गया तो क्या हो जाएगा अपना जो उसका पाथ है उससे भटक जाएगा वो। तो ये आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर होल्स, दूसरा जैसे होल्स के लिए, क्योंकि मटेरियल जब लेते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं हम, होल्स। तो फॉर होल्स, होल्स क्या होते हैं, जैसे हमने एक मेटल लिया, ये एटम है, उसके अंदर ये एटम है, सॉलिड लिया कोई भी, जैसे कोई भी हमने ब्लॉक ले लिया, सॉलिड ब्लॉक मेटल का ही ले लिया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, वो मैंने बताया था रूम टेम्परेचर के ऊपर आती है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है और वो क्या हो जाते हैं अपने एटम से, ये जो वैलेंसी को रिगार्ड उस ड्यूटी से फ्री हो जाते, बाहर निकल जाते। तो ये बाहर निकल गए तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे होल बोलेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके पास कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। जैसे गोल्फ में होता है, गोल्फ का होते ग्राउंड तो उसमें जगह जगह पे होल्स होते हैं। तो ऐसे ही इसमें ये एटम का पूरा स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाता है वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, और होल के पास कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। तो होल्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू फॉर होल्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग आएगा, तो इसको नोट करो। उसके बाद हम डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनके वो चेक करते हैं मोबिलिटी कितनी होती है। ये एक डाटा है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो हमें याद रखना है। तो एक साइड में लिख लेंगे मटेरियल्स और दूसरी साइड उनकी मोबिलिटी, और जाएंगे जो ये यहाँ पे मोबिलिटी का जो यूनिट होगी वो होगी, मोबिलिटी दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर पर सेकंड। जैसे हमने पीछे यूनिट पढ़ी तो मीटर की, तो इसमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो मटेरियल्स है, जैसे पहला है डायमंड। डायमंड्स के अंदर पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की और फिर होल्स की। डायमंड यहाँ लिख लें थोड़ा सा नीचे। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है इसमें डायमंड में, वो होती है 1800, साथ में कूलम मीटर स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर पर सेकंड। डायमंड के बाद आता है इसमें सिलिकॉन। सिलिकॉन की होती है इसमें 1350 और 480। और नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड की जो होती है वो होती है 8000 और 300। देखो ये हमें जरूरत पड़ेगी सिलिकॉन और जर्मेनियम आर्सेनाइड की, ये 9th यूनिट में जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तब हमें जरूरत पड़े, तो वहाँ पे हम देखते हैं। वैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है और मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पीछे फॉर्मूले में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है और होल्स की कम है, सब केस में देख लेंगे। तो ये डिफरेंट मटेरियल जिनकी मोबिलिटी अलग अलग होती है।